वेलकम नाज़रीन, द पाकिस्तान डेली के साथ कमरुज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ वक़ार साहब, जो अंजुमन ताजरान कायद-ए-आज़म ग्रुप के चेयरमैन भी हैं और बादामी बाग ऑटो मार्केट के भी सदर हैं। तो इन्हीं से बात करते हैं। ताजर जो है इस वक्त स्ट्राइक के ऊपर नज़र आ रहे हैं, लेकिन तकसीम भी नज़र आ रहे हैं। कुछ ताजर कह रहे हैं हम हड़ताल करेंगे, कुछ कह रहे हैं मुज़ाकरात। आपका ग्रुप गालिबन मुज़ाकरात की तरफ है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बात ये क्लियर कर दूं कि ये लफ्ज़ हड़ताल नहीं है, ये FBR का धरना है उस सदारती आर्डीनेंस के ख़िलाफ़ कि जो कि हुकूमत ने जारी किया है। उसमें छोटे ताजर को जिसको यूज़ कर रही है एक तंजीम, छोटे ताजर का कोई लेना देना नहीं है। छोटा ताजर वो गिना जाता है जो रोज़ अपनी सेल करता है और रोज़ गिन के घर चले जाता है। वो है मुल्क में तकरीबन 90+% वो लोग हैं छोटे ताजर। वो जो लेस दैन 10% लोग हैं ना, ये उनका मामला है। हम मज़ाकरात पे यकीन रखते हैं। हमारी सारी ज़िंदगी जद्दोजहद में गुजरी है और टेबल के ऊपर लड़ाई के दो ही पहलू होते हैं, या तबाही होती है या सुलह होती है। तो अगर आप सुलह की तरफ गवर्नमेंट आपको बुला रही है, बैठा रही है, वो कहती है बताएं जी क्या मसला है, तो इसको ये ना मतलब लिया जाए कि हम लोग खुदा न खासा बिक गए हैं। अभी पिछले दिनों की बात है, प्रॉपर्टी टैक्स का बड़ा इशू उठाया था। वो मौसूफ़ अपनी तंजीम को लेकर लाहौर चैम्बर में गए थे। लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट के ज़रिए उन्होंने मिनिस्टर्स के साथ रब्ता किया था, जबकि मिनिस्टर जिसके साथ रब्ता किया था उसका उस प्रॉपर्टी टैक्स के साथ ताल्लुक़ कोई नहीं था। अच्छा, अब आप ज़ाहिर है कि मुज़ाकरात की, तो दूसरे ग्रुप के बारे में कहते हैं कि वो नून लीग के साथ एंगेज हैं। कुछ क्या ये कहा जा सकता है कि इस वक्त ताजर बिल्कुल वाज़ेह तौर पे दो हिस्सों में तकसीम है, एक के पीछे नून लीग है और दूसरे पीछे? दौर में रहा है, ये हर दौर में रहा है। हर दौर की जो बरसर इक़्तिदार जमात होती है वो अपने विंग्स बनाती है, ट्रेड विंग्स बनाती है। इस दौर में भी ट्रेड विंग है, लेकिन ट्रेड विंग किधर है आपको नज़र आ रहा है कहीं पे? हमारी जमात में मुख्तलिफ़ुल ख़याल लोग हैं। कोई मुस्लिम लीग से तल्लुक़ रखता है, कोई पीपल्स पार्टी से, कोई जमात इस्लामी से, कोई PTI से। लेकिन हमने सिर्फ बात करनी है तो अपने ताजर की करनी है, किसी जमात की नहीं करनी। हमने आपको वाज़ेह कहा है कि अगर 29 तारीख़ तक, ये 20 अक्टूबर तक ये मामला सेटल ना हुए तो फिर हम भी शायद मज़ामत की तरफ चले जाएँ। फ़िलहाल हम मुज़ाकरात पे यकीन रखते हैं, अपने छोटे ताजर की आवाज़ को। देखें ना, इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर साहब, चीफ़ कमिश्नर साहब हमें बुला के कहते हैं बताएं आपका क्या मसला है, आएँ बैठ के सेटल करते हैं। तो यही चीज़ें आगे जानी है चेयरमैन के पास और वही चीज़ें आगे प्रेसिडेंट के पास जानी है। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने ताजर को खुशखबरी देंगे। हाँ, बहुत शुक्रिया। इनका कहना है जी कि ये अपने ताजों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ग्रुप्स बनते हैं, हुकूमतें भी बनाती हैं और अपोजिशन भी बनाती है, लेकिन इस वक्त वाज़ेह तकसीम बहरहाल नज़र आ रही है कि एक ग्रुप जो है वो उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसके पीछे नून लीग की क़यादत है, और दूसरे ग्रुप के बारे में हुकूमत का भी प्रोपेगेंडा सुनने में मिल रहा है। लेकिन दोनों ग्रुप्स अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे हैं। मलिक उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रुकन भी हैं। मलिक साहब बताइएगा कि क्या सूरत हाल है? अब ताजर जो है वो स्ट्राइक की तरफ जा रहे हैं। एक ग्रुप जो है जो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव भी कहता है लाहौर के ताजों का, उन्होंने स्ट्राइक का ऐलान किया है और आप इस स्ट्राइक के साथ हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने भट्टी साहब अभी कहा कि रिप्रेजेंटेटिव, तो रिप्रेजेंटेटिव का जो सर्टिफिकेट है वो आपको पता है कि जो लाहौर चैम्बर का इलेक्शन लड़ के आते हैं, मार्केटों से वोट लेते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ओरिजिनल वही हैं जिनकी मार्केट में वर्थ है, जिनकी मार्केट्स के अंदर होलसेल की, रिटेल्स की मार्केट के अंदर रूट्स हैं। तो ये जो 29 तारीख को एक ग्रुप ने अपने एक सियासी पार्टी, पाकिस्तान की एक सियासी पार्टी के साथ एक लाइजन जो रखा हुआ है, और बेसिकली आपको पता है भट्टी साहब आप पुराने जर्नलिस्ट हैं, कोई भी ताजर जो है उसकी सियासी पार्टी या जाके उसने किसी सियासी पार्टी को वोट तो डालना होता है, वोट डालना ताजर का हक है। लेकिन किसी सियासी पार्टी के एजेंडे को आगे ला के ताजरों का एक कैप यूज़ करके तो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक हाइप बनाना और अपोजिशन के साथ एक डायरेक्ट, आपको पता है उस आप भी माशाल्लाह उनसे भी सवाल करें कि आप एक सियासी पार्टी के साथ, अपोजिशन लीडरों के साथ, उनके बेटों के साथ मुलाकातें करते हैं, उसके बाद मार्केट में आते हैं, ताजरों के अंदर एक इंतशार और गिराव की और एक धरने की सियासत करते हैं। और इशू तो वो है जिस पे गवर्नमेंट कह रही है कि अगर ताजर बरादरी जो है वो पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, आपको पता है, तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि अपनी रीढ़ की हड्डी को वो डिस्टर्ब करना नहीं चाहती। वो चाहती है कि अगर हमने कोई ऑर्डिनेंस भेजा है सदारती, हमने कोई टैक्सेस FBR ने नए लगाए हैं, तो ताजरों के अगर ग्रीवियंसेस हैं तो ताजर लीडरशिप पूरी है। आपने रिप्रेजेंटेटिव की बात की, पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट 60 चैम्बरें हैं, एक क्लास 60 एसोसिएशनें हैं, उसके ऊपर फेडरेशन बनती है। तो फेडरेशन के किसी नुमाइंदे ने कॉल दी है धरने की? किसी पाकिस्तान की चैम्बर ने कॉल दी है?
आप इस चीज़ आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्छा थोड़ा बताइएगा कि ये जो धरने की कॉल दे रहे हैं नईम मीर साहब, माजी में ये पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव भी रहे हैं, उनसे भी ताल्लुक उससे रहा है, पहले- और अभी आपके ख्याल में ये इनका ताल्लुक नून लीग के साथ है? मेरे लिए रिस्पेक्टेड हर ताजर लीडर है। अगर वो ताजरों के कॉज की बात करते हैं, आपने जिन साहब का नाम किया, हमारे लिए रिस्पेक्टेड हैं, ताजर हैं, ताजरों की बात करना चाहते हैं। पहले वो नून लीग में भी थे, फिर पीटीआई में आए, फिर वो नून लीग में चले गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि पिछले दिनों में आपने उनकी जो अपोजिशन लीडर से मुलाकातें और उनके सारी सियासी विंग की मुलाकातें हुई हैं, अगर वो एक सियासी पार्टी का ट्रेड विंग बन के मार्केट में है तो ठीक है, वो मुलाकातें तो करते हैं एक सियासी पार्टी के साथ, एजेंडा लेते हैं वहाँ से, और बाद में ताजरों के अंदर आके वो लेबल अपना उतार देते हैं। हमारा इख्तलाफ, हमारी विजन थॉट जो अंजुमन ताजरान कायद-ए-आज़म ग्रुप की है, वो सिर्फ ये विजन है कि हमने प्योरली ताजरों की बात करनी है, ना हमने अपोजिशन का साथ देना, ना हमने गवर्नमेंट का, हमने सिर्फ और सिर्फ ताजरों का साथ देना। अगर बहुत शुक्रिया। अंजुमन ताजरान जो कायद-ए-आज़म ग्रुप है, इनका कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ ताजरों की बात करेंगे और किसी सियासी पार्टी के एजेंडे को आगे लेकर नहीं चलेंगे, और इस हवाले से जितना भी उनके मामलात हैं उसके ऊपर इन्होंने कहा कि 20 सितंबर तक अगर मामला तय ना हुआ, मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, तो ये भी एहतजाज 20 अक्टूबर तक अगर मामला तय ना हुआ तो ये भी एहतजाज की तरफ जा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये जो हैं ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं। दूसरे ग्रुप की क्या राय है वो भी आपको बताते हैं। नाज़रीन, ज़ीशान हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन इवेंट मैनेजमेंट। ज़ीशान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ये जो इस वक्त सूरत हाल है, आपका बिज़नेस तो मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बादी की तरफ शिकार है, कोरोना है और इवेंट नहीं हो रहे, तो आप क्या समझते हैं, ये हड़ताल होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ीशान हाशमी, मैं चेयरमैन इवेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन और अंजुमन ताजरान लाहौर कायद-ए-आज़म ग्रुप से नैब सदर हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि भट्टी साहब, हम किसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं है, हम गैर सियासी जमात है और हम ताजर लोग हैं। हमारे पास कारोबार करने वाले लोग हैं, हम लड़ाई और मार कुटाई या जलाओ घराओ का हिस्सा नहीं है। हम हुकूमत के साथ, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपको पता ही है कि कोरोना में पिछले 2 साल से जितना नुकसान इस इंडस्ट्री को पहुंचा है, उसका मतलब है कि कोई ताउन नहीं किया गया हुकूमती SOPs, हुकूमती अहकामात की पाबंदी करते हुए, जिसकी वजह से हमने अपना मुकम्मल कारोबार बंद रखा। हमारा कारोबार इस टाइम बहुत बुरी तरह तबाह हुआ है। अभी दोबारा जो बहाल किया है, मैं इसमें एक तो आपको ये बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह कायद-ए-आज़म ग्रुप की अनथक मेहनतों के साथ हमने FBR कमिश्नर और एक्साइज़ के जो वज़रा हैं उनसे हमारा मीटिंग हुई है। हमने अपने मुज़ाकरात उनको साथ हमारी चल रही है, और जैसा कि हमारी कायदीन ने भी आपको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह 20 अक्टूबर से पहले हम खुशखबरी सुनाएंगे, और हमारा ऑलरेडी 99% ये मामला हल हो चुके हैं, और जिन लोगों ने बल्कि टैक्स दिया है उनका भी वो टैक्स रिफंडेबल होगा। और स्पेशली तौर पे हम जो इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े ताजर हैं और मार्की हाल एसोसिएशन वाले हैं, उनको भी स्पेशल रिलीफ लेके दे रहे हैं टैक्सेस में। ये हमारा गवर्नमेंट के साथ और मामला तय हो चुके हैं। इंशाल्लाह हम जल्द इस पे बहुत पुरुमीद हैं ये कि हुकूमत जो है इन्हें कुछ ना कुछ रिलीफ ज़रूर देगी। कोरोना का बायस इनका कारोबार तबाही की दहाने पर बिल्कुल खड़ा है, और आगे स्ट्राइक की क्या सूरत हाल होती है ये हमें कुछ दिनों में ही अंदाज़ा हो सकेगा। लेकिन ताजर इस वक्त 2 हिस्सों में वाज़ेह तौर पर तकसीम है। एक जो है वो नून लीग के हवाले से ये लोग कहते हैं कि वो नून लीग के साथ इंगेज हैं, और दूसरी तरफ ये अपने आप को करार दे रहे हैं ताजरों के रिप्रेजेंटेटिव, वो कहते हैं कि मसले मसाइल हुकूमत से मुज़ाकरात से हल करेंगे।